Hi everyone. हाय मोनिका जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हाय हाय एवरीवन. Hi everyone, welcome to the live session and congratulations to the Amul and 1000 episodes gonna be completed for the non-stop live. So congratulations to each and everyone जिन्होंने भी support किया है and to the Amul team naturally. They worked so well and you all are supporting us. So thank you so much. दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को जिन लोगों ने इस जर्नी में support किया है. सो आई थिंक जितने लोगों ने पोस्टर देखा होगा उनको पता होगा कि व्हाट आई एम मेकिंग एंड जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता ही दूंगी. जस्ट वेटिंग कि सब लोग ज्वाइन हो जाए एंड आई कैन स्टार्ट. सो ये जो रेसिपी है आई कैन गिव यू 100% अश्योरिटी कि यू ऑल गोना लव दिस. इसका बहुत बड़ा रीजन है. जस्ट सेकेंड. यस ग्रेट. हाँ तो हम थे स्टोरी पे. इसका जो रीजन है जो आज की रेसिपी है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई यू ऑल गोना लव दिस. दिस इज द स्टार्टर. बेसिकली यू कैन काउंट दिस रेसिपी इनटू द स्टार्टर. बट ये जो रेसिपी है दिस इज फुल ऑफ चीज एंड मेरी वन ऑफ फेवरेट है. एंड इट्स हैव अ बेसिक स्पाइस ऑफ गार्लिक. फ्लेवर है गार्लिक का इसमें. एंड साथ में हम एक यूनिक टोस्ट बनाने वाले हैं. बेसिकली आप उसे इंस्टेंट गार्लिक टोस्ट कह सकते हैं जो ये हम डिप के साथ खा सकते हैं. और मेरे यहाँ पे जितने भी टाइम मोस्ट ऑफ लंच होता है या डिनर रखती हूँ मैं किसी का तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ ये सर्व करने का. सो समवेयर इट इज अ इटालियन फ्लेवर्स एंड इटालियन टाइप ऑफ में स्टार्टर्स बनने वाला है. सो आई जस्ट विश कि आप लोगों को पसंद आएगा. क्विकली शुरू करते हैं. ओके हाय टू एवरीवन. शायद कुछ कमेंट्स मिस भी हो गए होंगे. हाय गीता जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? इवन वेलकम टू यू ऑल. सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं. माई नेम इज पीहू राजमरानी. आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र. बाय पैशन आई एम अ शेफ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ लाइक बेकर एंड अ मेंटर. जो मैं पर्सनली करती हूँ. काफी सारी कुकिंग क्लासेस एंड ऑल में लेती रहती हूँ. So rest of you all can get to know me by my Facebook profile and Instagram. So go and follow me there. So let's come on the recipe of the day. तो रेसिपी के दो पार्ट्स है. नंबर वन जो हम लोग चीज डिप बनाने वाले हैं. सो उसके बेस में सारे मतलब मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज करने वाली हूँ. अमूल मिल्क फुल फैट क्रीम दूध यूज होने वाला है. एंड साथ में इसमें बटर यूज होने वाला है. एंड बाकी जो को इंग्रेडिएंट्स है मैं वो धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करती रहूंगी. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. मैं यहाँ पे रेगुलर साइज ऑफ ब्रेड ले रही हूँ. यू कैन टेक एनी ऑफ ब्रेड. आप इसमें चाहो तो आपका होममेड ब्रेड भी ले सकते हो, गार्लिक ब्रेड ले सकते हो. आप रेस्ट ऑफ जितनी भी ब्रेड्स अवेलेबल होती हैं, लोफ ब्रेड हो आपकी यहाँ और कोई रेगुलर ब्रेड हो, आप ले सकते हो. इवन यू कैन मेक द सेम रेसिपी विद द पाव. अब पाव के साथ कैसे करना है, मैं इनकी स्लाइसेस कर रही हूँ. आपको सिंपली स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है पाव को, बीच में से स्लाइस करके. And you can bake it and you can enjoy this with the dip. Just give me a moment. गीता जी, वी आर मेकिंग व्हाइट सॉस डिप विद द गार्लिक टोस्ट. जो मेरा न्यू वर्जन है स्टार्टर्स का, तो मैं बस वही बना रही हूँ.
ओके, तो सबसे पहले हम लोग ब्रेड चॉप कर लेंगे। आई मीन ब्रेड का जो साइड्स है वो हम रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फॉर नाउ मैं कुछ ही स्लाइसेस दे रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यूज कर लेते हैं, गार्लिक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ क्लोव्स ले रही हूँ, मैं जिनको पील कर लूंगी। ओके, तो इसमें अराउंड 5 to 6 आपके गार्लिक्स जाने वाले हैं। यू कैन पील इट एंड सिंपली आप इसको मैश करके भी डाल सकते हो, और साथ में आप लोग इसको चाहो तो डायरेक्टली स्लाइसेस करके डाल सकते हो। मैं कुछ छोटे से पीसेस करके ही ऐड ऑन कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं इसमें बटर मेल्ट करने वाली हूँ। इसमें वैसे ना अमूल का गार्लिक बटर आता है, यू कैन गिव अ ट्राई टू दैट, दैट इज मोर अमेजिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर है उसका। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज नहीं मिल पाया, मैं मार्केट गई थी बट मुझे अनफॉर्चुनेटली आज नहीं मिल पाया, एंड इसलिए आई एम मेकिंग दिस। अदरवाइज मेरे पास वो बटर होता तो मैं मेल्ट करके डायरेक्टली वही बटर यूज कर रही होती है। सेकेंड, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू लव गार्लिक फ्लेवर इनटू द रेसिपीज? मुझे प्लीज कमेंट में बताइए किन किन को गार्लिक पसंद है। मुझे गार्लिक का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। इन द सम थिंग्स, मैं जेन्युइनली बताऊं तो मुझे हर चीज में नहीं पसंद है, बट हाँ कुछ स्पेशल चीजें जिसमें मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ये रेसिपी में मैंने गार्लिक का ट्विस्ट दिया है। एंड येस, इटालियन हर्ब्स या इटालियन मिक्स के साथ में गार्लिक कॉम्प्लीमेंट करता है। रेस्ट ऑफ आप लोग इसको टेस्ट को आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक चॉप कर दी है एंड मैं इसमें ही बटर ऐड ऑन करूंगी। यहाँ पे अमूल बटर यूज कर रही हूँ मैं। आफ्टर ओपनिंग आई हैव स्पून। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ 2 चम्मच के जितना बटर ऐड ऑन कर रही हूँ एंड मैं इसे मेल्ट कर लूंगी। बेसिकली कहीं ना कहीं गार्लिक को कुक करना है बटर में फॉर मेल्टिंग दिस वर्ड। हमारा जो गार्लिक ब्रेड हम लोग इंस्टेंट बना रहे हैं उसके फ्लेवर के लिए। रेस्ट ऑफ इसमें 1-2 स्पाइसेस जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कौन से यूज कर रही हूँ। ब्रांड डजंट मैटर into the spices, but rest of, अगर if you want really good flavor you can give a try to the Amul garlic butter. Believe me, that is amazing. I wish I can have even a pack. मैं जरूर दिखाती आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे बटर मेल्ट हो गया है इनटू द गार्लिक। सॉरी, गार्लिक कुक हो गया है बटर में, माय बैड। एंड इसमें मैं यहाँ पे कुछ ऑरिगेनोज ऐड कर रही हूँ, अराउंड ½ टीस्पून, एंड चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून अगेन। सो यहाँ पे
ये बेसिक सा हमारा बटर रेडी हो गया है विद द स्पाइसेस। जो हमारा अमूल गार्लिक बटर आता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्लेवर, तो उसमें कुछ स्पाइसेस की भी जरूरत नहीं होती, तो यू कैन गिव डायरेक्ट पार्ट। ओके, सो फॉर द ब्रेड पार्ट आई जस्ट विश कि आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल। सो फॉर द अनदर पार्ट मैं ब्रेड ले रही हूँ, एंड ब्रेड के मैं सारे साइजेस नहीं, मैं सिर्फ 2 साइड्स ट्रिम करने वाली हूँ, लाइक दिस, वन साइड एंड द अनदर साइड। I'll just simply trim it, and trim करने के बाद में I'll have this baking platter. If you don't have this, you can use any rack और कोई भी बेकिंग ट्रे लेकर बेकिंग शीट लगाकर भी आप लोग यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि इसमें बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाती है ब्रेड, एंड मैं नीचे में भी रैक यूज करूंगी, और रैक के ऊपर मैं ये बेसिकली पिज्जा ट्रे है, यू कैन यूज एनी ऑफ जो भी अवेलेबल, इवन यू कैन यूज केक टिन फॉर दिस मेथड। एंड आफ्टर दिस पार्ट आई सिंपली हैव, एंड मैं इसको बीच से भी एक कट कर दूंगी। सो बेसिकली व्हाट आई गॉट यहाँ पे आई गॉट दिस लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ ब्रेड। मैं ये यूज करने वाली हूँ, इनको आई विल डू द ब्रशिंग ऑफ दिस बटर, एंड मैं इनको बेक करूंगी। लाइक दिस आई एम प्लेसिंग, एंड मैं कुछ और ब्रेड्स कट कर लूंगी। इफ यू वांट यू कैन डू इट विद द नाइफ, जैसे मैं दूसरी मेथड ही ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नाइफ से साइड चॉप कर लिए, आई रिमूव द साइड्स, सेम विद द अनदर साइड। साइड रिमूव करना इज अ चॉइस, so you can make a bread crumb out of this, so do not throw it and do not waste any ingredient। एंड यहाँ पे मैंने इसको भी स्लाइस कर दिया। ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस पार्ट आई प्लेस देम नाइसली। आफ्टर प्लेसिंग दीज, एक स्लाइस और बनेगा इसमें से, एंड आई प्लेस दिस। एंड आफ्टर डूइंग दिस पार्ट, ये पार्ट करने के बाद में मैं इनको भी ब्रशिंग करूंगी दोनों साइड से। जो हमने बटर एंड गार्लिक का कॉम्बिनेशन बनाया है, आई हैव ब्रश यहाँ पे। इफ यू डोंट हैव, यू कैन यूज स्पून और योर इवन लाइक डायरेक्टली आप पोर करके भी उसको स्प्रेड कर सकते हो, नॉट अ टास्क। मैं यहाँ पे ब्रश में थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, एंड आई एम जस्ट ब्रशिंग इट नाइसली। हमें ये चीज दोनों साइड से करनी है, बट आई पर्सनली सजेस्ट क्या करना है इसको, आप पहले एक साइड से अच्छे से कर लो, ऊपर से थोड़े से ऑरिगेनोज एंड चिली फ्लेक्स डाल लो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, एंड देन टर्न इट। सबको साथ में ही टर्न करेंगे। पहले अच्छे से ब्रश अप कर लेते हैं बटर। आफ्टर डूइंग दिस पार्ट, हल्का सा ऑरिगेनो लेना है, एंड जस्ट स्मूथली स्प्रिंकल इट। इट विल enhance just a taste of breads, or if you have garlic powder, just sprinkle it. It will give you more good garlic taste. हेलो पॉम्बे जी, हाउ आर यू? आई एम सॉरी मैं ना एक्चुअली कमेंट नहीं देख पाई। हाय रश्मि जी, हाय टू एवरीवन, how are you all? Happy New Year belated. I know I'm too late for the New Year wishes, but Happy New Year to each and everyone. Still New Year is began only. We have a lot of days to create new memories and new things, so keep cooking, keep baking. So just quickly turning it, and after this part, यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड्स टर्न कर दी है आफ्टर डूइंग बटरिंग, एंड नेक्स्ट इसमें भी आई एम डूइंग सेम। नाउ आई हैव योर फ्यू ऑफ गार्लिक क्लोव्स इवन इनटू दिस, तो मैं उसको स्प्रेड करूंगी, एंड आई विल बी हैविंग अ टॉप पार्ट। नाउ दिस विल कीप द गार्लिक्स इनटू इट।
आई नीड टू मेल्ट थोड़ा सा और बटर, थोड़ा सा और बटर मेल्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे बटर हो गया मेल्ट। आई विल ऐड अगेन थोड़े से ऑरिगेनोज एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक टू एनहांस द फ्लेवर जस्ट। एंड आई जस्ट स्मूथली मिक्स इट अगेन and I'll have the butter and I'll just simply apply. So in this way you can make your instant garlic breads which are very easy to make. अब ना like ऑनेस्टली चीज के बिना मेरी तो सारी रेसिपीज मुझे अधूरी लगती है, तो यस आई विल ग्रेट द चीज ऑन इट एंड देन विल बेक इट. So before doing that, I just preheat the oven for the both rods and the 180-degree temperature for the 10 minutes. तब तक I will take out the cheese. Hi Pinky जी, how are you all? कैसे हैं आप लोग? Okay, so here I have Amul cheese cube with me. पता है मुझे जब पता चला, मतलब लाइक सबसे मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, मैं जब इंट्रोड्यूस हुई थी ना चीज से, तो आई वॉज नोइंग ओनली लाइक अमूल ब्रांड का चीज, मुझे उसके अलावा कोई चीज के बारे में पता नहीं था. देन धीरे धीरे आई गॉट टू नो द चीज के टाइप्स एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स. मैं हल्का हल्का चीज ग्रेट कर रही हूँ इसके ऊपर में, और यू कैन ग्रेट इट इनटू द प्लेट और आप डायरेक्टली उसको यू नो स्प्रेड कर सकते हो. आप चाहो तो चीज डिप डाल के सकते हो उसके ऊपर में, वट एवर यू लव. एंड हियर जस्ट सिंपली एडिंग जहां जहां नहीं गया है, दैट्स इट. एंड यहाँ पे जो साइड में है उसको मैं टॉप पे डाल दे रही हूँ, दैट्स इट. And here you see. So now I'm keeping it into the baking. अब ये जब तक बेक होंगे तब तक हम बनाएंगे हमारी डिप. डिप के बिफोर एक छोटी सी और बहुत अमेजिंग सी टिप देना चाहूंगी अमूल फ्रेश क्रीम को लेके. अमूल फ्रेश क्रीम इज द थिंग जो सस्टेन नहीं हो सकती मोर देन 2 days एंड 3 days इनटू द फ्रीजर. तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन टू यूज इसका एक्चुअली क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ है इट्स अमेजिंग इनटू द पैकिंग एंड पैकिंग इज वेरी सस्टेनेबल. ठीक है, तो आप फ्रीजर में इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो, बट इट्स नॉट शेकिंग क्योंकि पैक फुल होता है. तो पैक आई थिंक 200 ml है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 250 ml है. 250 ml का ये पैक आता है. तो ये पैक में शेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स पे मेंशन है स्ट्रिक्टली कि यू हैव टू शेक इट वेल फॉर द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट एंड जो इसका मिल्क कंटेंट है या फैट कंटेंट है वो अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टोरिंग पार्ट. तो इसका एक होमोजीनियस आपको मिक्सचर मिलना चाहिए. उसके लिए क्या करना है, सब जगह से ओपन कर लेना है पैक को एंड बहुत अच्छे से ना मैश कर लेना है. This will help you to reduce your timing to taking out the mixture completely. फिर मिक्स कर रहे हो फिर यूज कर रहे हो, बेटर ऑप्शन ये है
उसके बाद में आपको थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेना है एंड देन शेक इट वेल एंड देन यूज इट। तो हम लोग इसमें से क्रीम यूज करने वाले हैं नेचुरली इनटू दिस पार्ट। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स प्रिपेयर आवर इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस। तो यहाँ पे टेकिंग अमूल बटर अराउंड ऑफ 3 tablespoon जितना मैंने बटर लिया है फॉर द हाफ लीटर ऑफ मिल्क। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई नीड मोर चीज सो आई विल टेक इट आउट फर्स्ट। हेलो हाय एवरीवन, आई एम सॉरी अगर किसी के मैसेजेस मिस हो रहे हैं तो प्लीज डोंट माइंड इट, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगी सबको आफ्टर द कंप्लीटिंग दीज ऑल। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्यूब यूज करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 चीज क्यूब, एक हाफ वाला पहले है तो 1.5 चीज क्यूब यूज करने वाली हूँ। एक स्लाइस यूज करने वाली हूँ। इसमें मैंने बटर 3 टेबलस्पून ऑलरेडी डाल दिया है। गैस ऑन कर दिए। हाफ लीटर में फुल क्रीम दूध यूज कर रही हूँ। दिस विल गिव यू मोर क्रीमी टेक्सचर बेसिकली, तो आई विल सजेस्ट यू द फुल क्रीम ओनली। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ 2 to 3 टेबलस्पून आपको यूज करना है इसमें आपका ऑल पर्पस फ्लावर। सो बटर मेल्ट होने के बाद में ही एड ऑन करना है, उसके पहले नहीं। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, बटर इज ऑलमोस्ट मेल्टेड, इस स्टेज पे डालना है आपको, हल्की सी फ्लेम कम कर लेते हैं, बटर। यहाँ पे डालना है आपको 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। इसको हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ड्राई नहीं होने देना, नहीं तो लम्प्स बहुत लेट जाते हैं और प्रॉब्लम जाती है। जैसे ही ये कंबाइन हो जाए, थोड़ा सा गीला टेक्सचर होना चाहिए, ड्राई नहीं होने देना है। एंड देन एड योर मिल्क। 50% मिल्क पहले डालना है, 50% अभी हम डालेंगे। %50 डाल दिया है। लम्प्स मिक्स करूंगी। यू कैन यूज योर विस्क एज वेल। मेरा काम हो जाता है सिलिकॉन स्पैचुला से। इफ यू वांट यू ऑल कैन यूज। सो यू कैन सी मिल्क इज गेटिंग स्टार्टेड थिकन। ये थिक होना स्टार्ट हो गया है काफी ज्यादा और लम्प्स चले गए। ऑन दिस स्टेज यू हैव टू एड योर रेस्ट ऑफ मिल्क। यहाँ पे रेस्ट ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं एंड स्टर इट। Okay, so after this part, mix it nicely. So see, you can see यहाँ पे सारे लम्प्स डिसॉल्व हो गए हैं, नो लम्प्स आर हियर। एंड ऑन दिस स्टेज जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग आ जाएगा, विल पुट आवर रेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द डे। यहाँ पे अब मैं कर दूंगी मेरी फ्लेम स्पीड में। एंड नाउ आई ओपन माय फ्रेश क्रीम। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड ऑन कर दूंगी। एंड आफ्टर दिस मैं बता दूंगी कितने मैं ग्राम्स ऐड ऑन कर रही हूँ। मैं अराउंड ऑफ 60 ग्राम्स के अराउंड इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ मेरा फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। यू कैन सी नाउ परफेक्ट लिक्विड कंसिस्टेंसी में इट्स कमिंग आउट एंड इट्स इनफ। अगेन लिड पैक कर दी। इसको फ्रीजर में स्टोर कर लो, 3 दिन नहीं खराब होगी, लेकिन 3 दिन से ज्यादा ट्राई नॉट टू स्टोर इट एंड मिक्स इट वेल। मिक्स करना नहीं भूलना है। एंड जब तक ये हो रहा है तब तक हम चीज ग्रेट करके डालेंगे इसमें।
चीज एक साथ डालोगे, चीज का लम्सेस फॉर्म हो जाएंगे, यू विल नॉट फाइंड द पर्टिकुलर टेक्सचर ऑफ दिस. तो बेटर प्लीज ग्रेट द चीज एंड देन पुट, नहीं तो लम्सेस ही मिलेंगे. मतलब किसी को चीज फ्लेवर आएगा, किसी को नहीं आएगा. तो बेटर टू अवॉइड दैट पार्ट. ग्रेट इट, मिक्स ऑन एवरी स्टेज. हर छोटे छोटे स्टेप्स के बाद मिक्स कर लो, तो आपकी जो डिप है वो बर्न नहीं होगी किसी भी रीजन से. एंड देन यूजिंग अनदर क्यूब ऑफ अमूल प्रोसेस्ड चीज. अच्छा, मोज़रेला चीज इसमें गलती से मत डालना. मोज़रेला चीज के ना लम्सेस इसमें फॉर्म हो जाते हैं and it will give you trouble. If you want, you can put on your toast. The toasts are getting done almost. वो थोड़े 5 मिनट का टाइमर थोड़ा और बढ़ा दिया. तब तक I grate the cheese and all that. Okay, एक बॉईल आ रहा है इसमें, तो मैं इसको बिफोर दैट आई जस्ट स्मूथली मिक्स इट. आई विल शो यू द थिकनेस ऑफ दिस सॉस, यू विल रियली लव इट. एंड नाउ आई कंटिन्यूज द प्रोसेस. बहुत ही स्मूथ रेसिपी है ये. कैन मस्ट गिव अ ट्राई. नो मच मेजरमेंट्स, नो मच इंग्रेडिएंट्स एंड सुपर इजी टू यूज. लाइक दिस here I had done this process, and now boiling method. Boiling almost आ गया है, तो yes, on this stage I will stir it continuously. एक दो बार ऐसा बॉईल आ जाए मिक्सिंग के टाइम पे ही, एंड जस्ट रिमूव द पैन फ्रॉम द फ्लेम, कम इट ऑन नॉर्मल. ये ना आपकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा अगर आप ऐसे प्रोसेसेस को करते हो ना कंटिन्यूसली. बेसिकली कुकिंग मेथड मोर इम्पोर्टेंट इनटू द रदर देन द इंग्रेडिएंट्स. एक बार इंग्रेडिएंट्स कम हो, पॉसिबिलिटी है चीजें बहुत अच्छे बनने की, रदर देन योर दिस पार्ट. इंग्रेडिएंट्स सारे हैं लेकिन नॉट द प्रोसेस, सो इट विल नॉट मेक योर. आई थिंक टोस्ट्स आर डन. हल्का सा फ्लेम कम कर दिया है. सी थिकनिंग काफी थिक होना स्टार्ट हो गई, और ये ना ठंडी होने के बाद में भी और थिक होती है. शेल्फ लाइफ ऑफ दिस इज. टोस्ट आर डन. I'll pick up the toast. Want you can add cube as well. चॉइस आपकी है, आपको क्या ऐड ऑन करना है इसमें और क्या नहीं. So sauce is getting more thick into this, and I'll add this cheese slice here. चीज स्लाइस थिन होती है तो उसके लम्सेस नहीं फॉर्म होंगे, इसीलिए मैंने चीज स्लाइस डायरेक्टली डाल दी rather than rupturing it or to cut it. चीज स्लाइस प्रॉपरली यू कैन सी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है. ऑन दिस स्टेज आई एड माई फ्यू ऑफ मैक्सिकन पास्ता सीजनिंग जो आती है, मैंने वो डाली है. और यू कैन ऐड सिंपली ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, जो भी आपको पसंद हो. You can see the consistency now. Just 1 minute और कुक करेंगे and then we'll come on the plating part.
जैसे ही अब बॉईल आएगा ना, आई विल जस्ट टर्न इट ऑफ द, मेरे को अब कैसे समझा कि सॉस कुक हो गई है, यू कैन सी मैंने इसको इतना स्टर किया बट स्टिल द ब्लूमिंग इज नॉट कमिंग येट, तो इट मीन्स इट्स गेटिंग कुक एंड ये परफेक्ट थिकनेस पे आना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे इसका बॉईल आएगा आई विल टर्न ऑफ द फ्लेम। यू कैन इजिली स्टोर दिस अप टू 1 वीक, 1 वीक से ज्यादा भी स्टोर होती है, बट मेरे यहाँ पे तो उतने टाइम तक बचने का चांस ही नहीं है, लाइक जब भी बनती है यूज हो जाती है। तो यू कैन गिव अ ट्राई एंड दैट्स इट। मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। पैन इज वेरी हॉट, यू कैन नॉट लीव इट लाइक दिस, क्योंकि नेचुरली इसमें चीज है तो नीचे में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे में जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर यू कैन स्टर इट फॉर फ्यू टाइम्स एंड देन यू कैन लीव इट। And let's come on the plating part. Then we bring the plater. Just a minute. Okay, I think it's clearly visible. तो अब 2 वेज इसको सर्व करने के। नंबर 1, यू कैन गिव अ साइड में बोल एंड टोस्ट। नंबर 2, pour the sauce on it and आप वैसे सर्व कर लो, तो इट्स एब्सोल्युटली अ चॉइस। So I will prefer side में dip and toast nice. So toast की मैं तब तक toast भी दिखा देती हूँ how it is and क्या crispiness आया। You can see the texture of this. मैं complete crisp दिखा देती हूँ इसका। Let's see the texture. यहाँ पे I know this is a bread but it's a task to bake it on the proper crispiness. कई बार soggy रह जाती है from the mid and all, तो this will be amazing. You can see how much easily it's getting cracked and कितना crispy बना है। I'll give a try even on the live today. I'll give a try to the recipe as well because मेरी ये रेसिपी इज माई समवेयर कॉन्फिडेंस। मेरे को ये रेसिपी बहुत पसंद है। So let's give a try to the recipe today. Second, I'll bring a spoon on the just a second. Okay, so the recipe is here. So let's see the thickness first. See the dip का thickness, how thick it is, and I serve it here. If you want, you can put some more cheese more on the top, और या फिर बटर एंड गार्लिक का तड़का। बटर या गार्लिक का तड़का, या अगर गार्लिक ब्रेड गार्लिक बटर है तो यू कैन पुट इट डायरेक्टली। And here is the result of the day. Very easy and super amazing recipe. Do give a try. I'll give a try to this. As I shown you, toast is very crispy and nice. And if I'll show you the dip, you can see toast पे कितना beautifully वो set हो रहा है जो हमारा dip है। तो yes, you can pour it as well and you can have it. और आप सर्विंग भी वैसे कर सकते हो, सिंपली ये टॉप से पोर करके
आई नीड अ शूट, वो सॉगी हो जाएंगे तो बेटर कि आई विल गो हेड एंड लेट्स ट्राई दिस। आई फील जस्ट कि थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर और होना चाहिए था, बट बटर इज कवरिंग ऑल ऑफ पार्ट एंड तो बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरी तो फेवरेट है, ऑब्वियसली आई विल से यस, दिस इज अमेजिंग, बट रेस्ट ऑफ यू शुड गिव अ ट्राई टू योर सेल्फ एंड इफ ट्राई करते हो तो लेट मी नो हाउ इज द रेसिपी। थैंक यू ईच एंड एवरीवन हु इज सपोर्टिंग, और जो इतना टाइम निकाल के आप लोग लाइव अटेंड करते हो, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, and once again congratulations to the Amul for your journey and wishing you many more heights. Like Amul brand is very famous, obviously it's not need an introduction, but I'll suggest garlic butter जरूर try करना Amul का and make this recipe into the full cream milk of Amul. You will get definitely a best results. So that's it, this is all about a day recipe and photo और a video मैं share जरूर कर दूंगी ग्रुप में, और rest of keep supporting, keep loving, lots of love to each and everyone. See you in the next session. तब तक के लिए lots of love and bye bye. थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग ज्वाइन थे। अगर किसी का कमेंट मिस हो गया है, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन एब्सोल्युटली DM मी, इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक और यहाँ पे भी, एंड कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए व्हाट नेक्स्ट रेसिपीज यू वांट, आई विल बी देयर विद द न्यू रेसिपीज। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू।